तो आज का टॉपिक जो है हमारा वो है टर्निंग ऑफ अ कार ऑन अ रोड। तो सबसे इसमें हमने जो पढ़ना है, हमें बैंक रोड मोशन पढ़ना है और बैंक रोड मोशन में भी हमने पढ़ना है कि अगर रोड पर फ्रिक्शन हो रहा है तो क्या होगा, रोड पर फ्रिक्शन नहीं है तो क्या होगा। तो उससे पहले जो हमें ये समझना है कि किसी सर्कुलर जो रोड होती है, जब कार टर्न लेती है तो कार की टर्निंग का मैकेनिज्म क्या होता है। देखो मान लो ये कार है और ये एक हमारे पास सर्कुलर रोड है जिसका सेंटर पॉइंट हमने O मान रखा है और इस कार का जो पूरा मास है वो इस पॉइंट P पर हमने कंसंट्रेट मान लिया। उस मास जो कार का मास होगा वो P पॉइंट पर कंसंट्रेट मान लिया। मान लो वो मास कितना है, M है। तो पहले हमें ये समझना है कि कार की टर्निंग होती क्या है। देखो अब ये कार मूव कर रही है तो कार की टेंडेंसी क्या होगी, कार बाहर की तरफ जाएगी क्योंकि हम एक्सीलरेटेड फ्रॉम एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है। अगर हम एक्सीलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है तो इस पर एक फोर्स लगेगा, उस फोर्स को हम बोलेंगे वो आउटवर्ड फोर्स होगा और वो फोर्स कौन सा होगा, वो सीडो फोर्स होगा। वो होगा हमारे पास सीडो फोर्स। सीडो फोर्स बोल सकते हैं या हम उसको बोल सकते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा। अब ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा वो कहां लगेगा, आउटवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। उसकी वैल्यू कितनी होती है, mv²/r होती है। तो जब इस पर एक फोर्स आउटवर्ड डायरेक्शन में लगेगा तो कार की टेंडेंसी क्या होगी, कार बाहर की तरफ जाएगी। अब अगर कार को इस रोड पर सेफली टर्न करना है तो mv²r के अपोजिट एक फोर्स इस सिस्टम में होना चाहिए। तो अब हमने जनरली देखा है कि जो रोड्स होती हैं वो रोड्स हमारी कैसी होती हैं, रफ रोड्स होती हैं। रोड्स कैसी होती हैं, रफ रोड्स होती है। तो अब क्या होगा, जो ये रफ रोड्स है, रफ रोड का जो सरफेस है और ये जो कार के जो टायर्स हैं जो स्किड करना चाह रहे हैं बाहर की तरफ, किस फोर्स की वजह से, इस सीडो फोर्स mv²/r की वजह से। बट अब रफ रोड क्या करेगी, रफ रोड जब ये जो कार के टायर्स होंगे जब इस पर मोशन करेंगे तो रोड में और कार के टायर्स में एक रिलेटिव मोशन होगी। तो यहां पर एक फोर्स वर्क करेगा, उस फोर्स को हम बोलेंगे फ्रिक्शन फोर्स। कौन सा फोर्स होगा, फ्रिक्शन फोर्स होगा। ये फ्रिक्शन फोर्स क्या होगा, इस mv²r को बैलेंस करने की कोशिश करेगा। अगर अब हमें कार से इस रोड पर सेफ टर्न लेना है तो क्या होना चाहिए, जो ये फ्रिक्शन फोर्स है या तो mv²/r से ज्यादा होना चाहिए या उसके इक्वल होना चाहिए। अगर ये फ्रिक्शन फोर्स mv²/r से कम हो जाता है तो कार जो है बाहर की तरफ चली जाएगी और हमारी सेफ टर्निंग नहीं हो पाएगी। तो अगर कार को सेफ टर्न लेना है तो उसके लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए, जो फ्रिक्शन फोर्स होना चाहिए, या मैं कहूं जो फ्रिक्शन भी है तो वो F मैक्सिमम होना चाहिए, वो ग्रेटर और इक्वल टू mv²/r होना चाहिए। और हमने पढ़ा है कि जो फ्रिक्शन होता है, फ्रिक्शन आपने पढ़ा है कि लिमिटिंग होता है, लिमिटिंग फ्रिक्शन सभी ने पढ़ा है। लिमिटिंग फ्रिक्शन और फ्रिक्शन जो होता है सेल्फ एडजस्टिंग होता है। वो अपने आप को, अगर सेल्फ एडजस्टिंग का मतलब अगर आपकी स्पीड ज्यादा होगी तो फ्रिक्शन फोर्स अपने आप को उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट करेगा और स्पीड कम होगी तो उसके अकॉर्डिंग अपने आप को एडजस्ट करेगा। तो सभी ने पढ़ा था जो फ्रिक्शन फोर्स होता था F मैक्स हमने पढ़ा था वो कितना होता था, म्यू इंटू n। और n क्या होता है, n होता है नॉर्मल रिएक्शन। और मैं कहूँ कि नॉर्मल रिएक्शन कितना होगा, तो मान लो ये कार है हमारे पास, कार का मास mg डाउनवर्ड वर्क करेगा और ना तो कार लेवल रोड पर ऊपर जाएगी ना नीचे जाएगी। इस mg को बैलेंस करने वाला कौन होगा, नॉर्मल रिएक्शन n होगा। n की जगह कितना हम पुट कर देंगे, तो F मैक्स की जो वैल्यू होगी वो हमारे पास म्यू और n कितना होगा, mg। इस वाली कंडीशन से देखें F मैक्स कितना हो जाएगा, म्यू mg ग्रेटर देन इक्वल टू mv²/r। m से m कैंसिल हो जाएगा, m से m क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचेगा, म्यू g ग्रेटर देन इक्वल टू v²/r। या हम कह सकते हैं कि ये जो v²/r है उस r को जब मल्टीप्लाई करते तो कितना हो जाएगा, r म्यू g ग्रेटर देन इक्वल टू v²।
या मैं ऐसा भी बोल सकता हूँ कि जो बी स्क्वायर की वैल्यू होनी चाहिए लेस देन इक्वल टू होनी चाहिए आर म्यू जी, या हम बोल सकते हैं बी जो है लेस देन इक्वल होना चाहिए अंडर रूट आर म्यू जी। तो टर्निंग ऑफ कार के लिए जो स्पीड होनी चाहिए वो या तो आर म्यू जी के इक्वल होनी चाहिए या इससे कम होनी चाहिए। अगर इस स्पीड से कार की स्पीड ज्यादा हो जाती है तो कार होगी इस रोड से बाहर की तरफ चली जाएगी। तो अगर हमें कार पर जो रोड पर अगर कार को सेफ टर्न लेना है, टर्न कार को सेव कराना है तो स्पीड कितनी होनी चाहिए। अब यहाँ पे दो चीजें और देखने वाली है। कभी कभी हमने देखा कि अगर बाई चांस स्पीड बहुत ज्यादा हो जाए, अगर लेवल रोड पर कार की स्पीड कुछ लोग होते हैं ना बहुत हीरो बनते हैं, टर्निंग के समय उनकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है, तो टर्निंग की जगह अगर उनकी स्पीड बहुत ज्यादा है, v की वैल्यू बहुत ज्यादा है, तो उस समय क्या होगा, अगर v की वैल्यू बहुत ज्यादा हो जा रही है तो उस समय जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है अगर हमें उसको एडजस्ट करना है कि हम सेफ टर्न ले पाए तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें अपनी रेडियस को इंक्रीज करना पड़ेगा। जैसे हम रेडियस को इंक्रीज करेंगे तो सेंटीमीटर फोर्स हमारा कम हो जाएगा, तो सेंटीमीटर फोर्स कम होगा तो उसके अकॉर्डिंग हमारा लिमिटिंग फ्रिक्शन उसके इक्वल हो जाएगा। तो इसलिए देखा जाता है कि अगर हम बाई चांस बहुत तेजी से कार को टर्न कर रहे हैं तो पहले तो कार हमारी बाहर की तरफ जाएगी, बट अगर हमने पाथ बड़ा ले लिया है तो पाथ बड़ा लेने से क्या होगा, जो सेंटीमीटर फोर्स है उसकी वैल्यू कम होगी, और जैसी वैल्यू कम होगी तो फ्रिक्शन उसको एडजस्ट कर देगा और फिर से उसको अंदर की ओर ले आएगा। अब अगर ऐसा हो कि आपका सेंटीमीटर फोर्स कम हो जाए और फ्रिक्शन ज्यादा हो जाए तो कार क्या अंदर की तरफ टकराएगी? नहीं, कार अंदर की तरफ नहीं टकराएगी। अगर हमारी स्पीड कम है तो फ्रिक्शन भी हमारा क्या होगा, कम होगा, क्योंकि फ्रिक्शन हमारा कैसा होता है, सेल्फ एडजस्टिंग होता है। तो फ्रिक्शन सेल्फ एडजस्टिंग होता है, इस तरीके से कार जो है लेवल रोड पर टर्न कराते हैं। ये टर्निंग का मैकेनिज्म है। अगर कार को सेफ टर्न लेना है रोड पर तो उसकी स्पीड भी लेस देन इक्वल टू आर म्यू जी होनी चाहिए। ये आप लोग सभी नोट करते हैं, ठीक है। ये होता है टर्निंग ऑफ कार का मैकेनिज्म। इसके बाद हम बैंक रोड मोशन का देखेंगे। बैंक रोड में कौन कौन से फोर्सेस इन्वॉल्व होते हैं और वहां पर किस तरीके से टर्निंग होती है, और स्किडिंग के लिए कौन सी कंडीशन है, कब कार हमारी सेफ टर्न करेगी, कब हमारी कार सेफ टर्न नहीं करेगी, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में समझेंगे, ठीक है।